जंगल में टूनी नाम की एक बूढ़ी चिड़िया रहती थी, जो कि कई सालों से चक्की की दुकान चलाती थी। टूनी अपनी दुकान पर कई तरह के आटे पीसकर पक्षियों को बेचती थी। कई सालों से वो अपनी दुकान इसी जंगल में चला रही थी। टूनी चिड़िया की दुकान के ठीक सामने कालू को एक ढाबा चलाता था। कालू बहुत ही घमंडी किस्म का कौवा था। उसके ढाबे पर रोटी बनाने का आटा टूनी चिड़िया की दुकान से ही आता था। टूनी चिड़िया हर रोज गेहूं का आटा पीसकर कालू कौवे को देती थी, लेकिन जब भी पैसों की बात आती तो कालू कौवा टूनी चिड़िया को बहुत सताता था। एक दिन, अरे कालू सेठ, 1 महीने का हिसाब आपका बाकी है। मुझे मेरे पैसे दे दो ताकि मैं भी बाजार जाकर सामान ला पाऊँ। क्या अम्मा, जब देखो तब पैसे ही मांगती रहती है। अरे ले लियो आराम से, मैं कहीं भागा जा रहा हूँ। अरे कालू, तुम भी मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो। पिछले 1 महीने से लगातार मैं तुमको बिना पैसे लिए ही आटा दे रही हूँ। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? मुझ गरीब चिड़िया को भी तो सामान खरीद कर लाना होता है, तभी तो आगे तुमको दे पाऊंगी। अब जल्दी से आप मुझे मेरे पैसे दे दो। उसके इतना कहते ही कालू को वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है, बुढ़िया, इतनी देर से समझा रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या? लगता है अब तुझ में बहुत घमंड आ गया है। आज से मेरे ढाबे पर बनने के लिए तेरे यहाँ से आटा बिल्कुल भी नहीं आएगा। और हाँ, रही बात हिसाब की तो भूल जा, अब मैं तुझे 1 पैसा नहीं दूंगा। तभी एक चिड़िया वहाँ आई और उसने टूनी चिड़िया को सहारा देकर कहा, टूनी आंटी, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं टुनटुनी चिड़िया हूँ, पिंकी चिड़िया की बेटी। बचपन में जब हम बहुत करीब पक्षी हुआ करते थे तो आप मुफ्त में हमें रोटी बनाने के लिए आटा दे जाया करती थी। आपका बहुत एहसान है हम पर। आंटी, आज मैं पढ़ लिख कर शहर के जंगल में मशीन बनाने का काम सीख गई हूँ और काफी सारे इनाम भी सरकार से मिले हैं। सचमुच तुम पिंकी चिड़िया की बेटी हो? मुबारक हो तुम्हें। इतने ऊंचे पद पर देखकर मुझे बहुत खुशी हुई बेटा। सदा खुश रहो और खूब तरक्की करो। और एहसान किस चीज का बेटी? पिंकी मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, फिर मैं उसके लिए इतना तो कर ही सकती थी ना। आंटी, आप मेरे साथ आइए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। टुनटुनी चिड़िया टूनी को अपने साथ अपने घोंसले में ले गई। घोंसले के अंदर ही उसने अपनी लेबोरेटरी खोल रखी थी। उस लेबोरेटरी में एक बड़ी सी मशीन रखी हुई थी और वहाँ जाकर उसने साबुत गेहूं को उस मशीन में डाल दिया। कुछ ही देर में उसमें से तरह तरह की रोटी और कई वैरायटी के पराठे, जैसे तंदूरी रोटी, आलू पराठा, पनीर पराठा, ये सब निकलने लगे। अरे बाप रे, ये कौन जादू वादू है क्या? इतनी सारी रोटी, वो भी कई तरह की, बस 5 मिनट में? ये कैसे हो गवा? अरे आंटी, ये जादुई मशीन मैंने आपको ध्यान में रखकर बनाई है। आज जिस तरह से उस कालू ने आपके साथ व्यवहार किया वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अब आप इसे अपनी दुकान पर रख लीजिए और कम दाम में तरह तरह की रोटी बनाकर बेचा करिए। फिर देखिए उस कालू का ढाबा कैसे 2 दिन में बंद होता है। बेटा, मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तुझे जिस चीज की भी जरूरत हो तो मुझे बता देना। अगर मुझसे जो बन पड़ेगा वो मैं करूँगी। अच्छा, तो फिर ठीक है आंटी, क्या मैं आपकी दुकान पर काम कर लूँ? अब मैंने मशीन भी बहुत बना ली है और मैं चाहती हूँ कि अब कुछ नया करूँ। ठीक है बेटा, ये तो मेरा सौभाग्य है जो तू मेरे साथ काम करेगी। अगले दिन दोनों मिलकर जादुई मशीन को दुकान पर लाकर रख लेते हैं। साथ ही अपनी दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा देते हैं जिस पर लिखा था कि सबसे सस्ती और अच्छी रोटी के बने आइटम यहाँ मिलते हैं। कुछ ही देर में पक्षियों की भीड़ उसकी दुकान पर आकर लग गई। अरे टुनटुनी दीदी, क्या क्या है यहाँ खाने को? तंदूरी रोटी, प्लेन रोटी, पनीर पराठा, आलू पराठा। बस तुम ऑर्डर करो, जो चाहिए वही बनकर आ जाएगा। मेरे लिए तो आप तंदूरी रोटी लगा दीजिए। और मुझे आलू पराठे खाने। और मेरे लिए पनीर पराठा। ठीक है, अभी देती हूँ।
5 मिनट के अंदर पक्षियों की फरमाइशें पूरी होने लगी और ये देखकर दोनों बहुत खुश हुए। अब टूनी चिड़िया की कमाई काफी अच्छी होने लगी और कुछ ही दिनों में उन्होंने अपनी दुकान काफी बड़ी कर ली और अब सभी पक्षी उनकी दुकान पर बैठकर आराम से तंदूरी रोटी का आनंद लेने लगे। बेटा टुनटुनी, ये सब तेरी मेहनत का फल है। देख आज कैसे मेरी दुकान पर पक्षियों की भीड़ लग गई। तू सचमुच बहुत अच्छी चिड़िया है। तू हमेशा खुश रहे बेटी। शुक्रिया आंटी, लेकिन ये सब मेरी वजह से नहीं हुआ। आपका आशीर्वाद मेरे साथ है ना, इसलिए ये सब हुआ है। इस तरह टूनी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया दिन प्रतिदिन तरक्की करते रहे और वही कालू सेठ का ढाबा अब पूरी तरह खाली पड़ा रहता। हालात ये हुए कि कुछ ही दिनों में सेठ को अपना ढाबा बंद करना पड़ गया। उस दिन के बाद से टूनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।